क्या ईश्वर परिपूर्ण है? ईश्वर हर तरह से परिपूर्ण है। वह दोष रहित है। व्यवस्था विवरण 32:4 कहता है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। पूर्ण होने के कारण ईश्वर वह स्तर है जिसके द्वारा बाकी सब कुछ मापा जाएगा। ईश्वर के लिए अपूर्ण होना असंभव होगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि किसी अन्य स्तर ने उसमें कोई दोष पाया है। लेकिन वह स्तर किसका होगा? यदि कोई अन्य स्तर ईश्वर के स्तर से ऊंचा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर किसी अन्य चीज के द्वारा निर्णय के अधीन है, जिससे वह दूसरी चीज ईश्वर बन जाती है। मानवता अक्सर अपनी राय को ईश्वर के आदेशों से ऊपर उठाने की कोशिश करती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह दोषपूर्ण है। जब भी कोई कहता है, अगर मैं परमेश्वर होता तो ऐसा ऐसा करता, या अगर मैं परमेश्वर होता तो मैं यह या वह कभी नहीं करता, वह अपनी अहंकारी भावना को प्रकट करता है, न कि परमेश्वर की अपूर्णता को। जब हम अपने मानवता के आधार पर ईश्वर का मूल्यांकन करते हैं, तो हम वास्तव में स्वयं को उसके सिंहासन पर रख रहे होते हैं। भजन संहिता 18:30 कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर का मार्ग खरा है, यहोवा का वचन निष्कलंक है, वह उन सब की रक्षा करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। ईश्वर की पूर्णता उनके चरित्र, उनके वचन और उनके कार्यों में देखी जाती है। उसका चरित्र, एक व्यक्ति का चरित्र, उन सभी गुणों का योग है जो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति बनाते हैं। चरित्र शब्दों और कार्यों में प्रदर्शित होता है, लेकिन यह शब्दों या कार्यों तक सीमित नहीं है। हम ईश्वर के चरित्र गुणों को उसके गुण कहते हैं। जब बाइबल ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करती है, तो वह इस शब्द का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए 1 यूहन्ना 4:8 कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के पास केवल प्रेम पूर्ण भावना ही नहीं है, वह सब कुछ है जो प्रेम का अर्थ है। 1 कुरिन्थियों 13:4-8 में प्रेम के बारे में लिखा गया है, प्रेम उसका स्वभाव है। ईश्वर प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करता है। परमेश्वर वफादार है। 1 कुरिन्थियों 1:9 कहता है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इसका मतलब यह है कि जिन्हें परमेश्वर ने छुटकारा दिलाने और न्यायोचित ठहराने के लिए चुना है, वह उन्हें रखता है। परमेश्वर किसी को भी नहीं खोएगा जो बचाया जाना चाहता है। उसकी वफादारी हमें तब भी सहारा देती है जब हम उसके प्रति विश्वासघाती होते हैं। ईश्वर की पूर्ण निष्ठा का अर्थ है कि वह परिस्थितियों या मानवीय व्यवहार की परवाह किए बिना वैसा ही बना रहता है। यदि उसने यह कहा है तो वह ऐसा ही करेगा। यदि वह ऐसा होने की घोषणा करता है तो ऐसा ही है। परमेश्वर न्यायकारी है और बिल्कुल वैसा ही है। हमें न्याय की सहज समझ हमारे सृष्टिकर्ता से मिलती है, जो न्याय का प्रतीक है। हमें पाई जाने वाली निष्पक्षता या धार्मिकता के सभी संकेत एक पूर्ण ईश्वर में पूर्णता रखते हैं। यहाँ तक कि उसकी क्षमा भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आस्तिक के लिए पाप को मसीह में पहले ही दंडित किया जा चुका है। ईश्वर के न्याय की पूर्णता का अर्थ है कि ईश्वर उन लोगों को दोषी नहीं घोषित करता है जो मसीह में है, अन्यथा ऐसा करना एक ही अपराध को 2 बार दंडित करना होगा और यह अन्यायपूर्ण होगा। यीशु ने पिता से प्रार्थना की, उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है, जैसा यूहन्ना 17:17 में लिखा है। यीशु ने परमेश्वर के लिखित वचन बाइबल की तुलना पूर्ण सत्य से की। कोई भी विचार जो सत्य होने का दावा करता है लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत है, वह सत्य नहीं है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द भी पूर्ण है। ईश्वर के कार्यों ने कभी कभी लोगों को भ्रमित कर दिया है और उन लोगों में संदेह पैदा कर दिया है जो आश्चर्य करते हैं कि क्या ईश्वर पूर्ण है। उनके कुछ कार्य विशेष रूप से पुराने नियम में समझना मुश्किल है और हमारी समझ के लिए क्रूर भी लग सकते हैं। मूसा, जिसको यहोवा आमने सामने जानता था, इसी मूसा को वादा किए गए देश से रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने सभी कार्यों में परमेश्वर की पूर्णता देखी। मूसा जानता था कि गलती उसकी है, न कि परमेश्वर की। इसमें परमेश्वर की बदलने की आवश्यकता नहीं थी। जब हम अपने दृष्टिकोण से परमेश्वर के कुछ कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अनजाने में खुद को परमेश्वर के ऊपर निर्णय में डाल सकते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ईश्वर हमारा न्यायाधीश है, हम उसके नहीं हैं। हमें ईश्वर के तरीकों का निर्णय करने और अनुमोदन करने के अपने कथित अधिकार को त्याग देना चाहिए। जब हम इस आधार पर समझने की अपनी खोज शुरू करते हैं कि ईश्वर सही है,
तो हमें अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ईश्वर परिपूर्ण है, हम नहीं है, लेकिन जब वह हमें बचाता है तो पवित्र आत्मा अंदर आता है और हमारी अपूर्णताओं को बदलना शुरू कर देता है। परमेश्वर का लक्ष्य है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बने। यद्यपि हम जानते हैं कि हम इस पतित संसार में कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं करेंगे, वह चाहता कि हम इसका पीछा करें। इब्रानियों 12:14 कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यह अनुसरण अपने आप में बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए जो चाहते हैं उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। ईश्वर परिपूर्ण है, यीशु परिपूर्ण है। जब हम उस पर नजर रखते हैं और अपनी हर पसंद में उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं तो हम सिद्ध होते जाते हैं। इफिसियों 5:1 कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। आमीन।